हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम फिर से आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए ज़रूरत है वो मैं सॉल्यूशन के साथ देने जा रहा हूँ। इस कड़ी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सम ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म्स of an AP is 162. The ratio of its sixth term to 13th term is 1:2. Find the first and 15th term of an AP. जैसा कि आप जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स जो है ऑफ एन AP होता है सम ऑफ n terms of n AP का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए कहता है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। आप सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को आप कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर first term and common difference of n AP, okay, B A and D। अब यहाँ से 9 टर्म्स का जो है सम दिया हुआ है 162। तो जैसा कि आप जानते हैं Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S9 क्या हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी और दिया हुआ है ये 162। S9 कितना है S9 162 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8d। यहाँ दिया है गिवन S9 इक्वल टू 162 फ्रॉम द क्वेश्चन। यहाँ से देखिए 2a प्लस 8d ये हो जाएगा 162 से 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बाय 9 ये आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए a प्लस 4d 36। तो यहाँ से आप 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस 4d क्या आ गया 36/2 18। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसके आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि रेशियो ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म टू 13th टर्म, ओके। दिया है कि रेशियो ऑफ सिक्स्थ टर्म टू दैट ऑफ 13th टर्म 1/2। जैसा कि जानते हैं फॉर्मूला an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस 6-1 इंटू डी बाय a प्लस 13-1 इंटू डी 1/2। यहाँ से देखिए a प्लस 5d और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इक्वल टू a प्लस 12d। ये आ जाएगा 2a प्लस 10d a प्लस 12d। अब ये दोनों साइड चेंज होकर के साइन के साथ अपोजिट साइन के साथ साइड चेंज किया, यहाँ 0। देखिए a और -2d इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से निकला a इक्वल टू 2d। अब यही a इक्वल टू 2d यहाँ पर हमने जो है रिप्लेस कर दिया, ओके। रिप्लेसिंग a इक्वल टू 2d इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो फर्स्ट में कहता है a प्लस 4d यानी 2d प्लस 4d इज इक्वल टू 18, 6d इक्वल टू 18, d 18/6, d आ गया 3। अब इस d के वैल्यू 3 को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, रिप्लेसिंग d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड क्या आएगा देखिए, a का वैल्यू 2 इंटू 3 यानी 6। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा 6 आ गया। उसके बाद कहता है 15th टर्म, तो a 15 निकालिए, क्या होगा, तो जानते ही हैं कि an होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a 15 इक्वल टू a के लिए वैल्यू क्या आया है 6 प्लस 15 माइनस 1 और d क्या आया है 3, तो 6 प्लस 15 में से 1 गया 14, 3 जा 42 यानी 48। आंसर आप यहाँ से लास्ट में लिख दीजिए कि फर्स्ट टर्म आया हमारा 3, फर्स्ट टर्म आया हमारा 6 और 15th टर्म जो है वह आया 48। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। 2 कार एक ही डायरेक्शन में और एक ही जगह से स्टार्ट होता है। द फर्स्ट गोज विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड गोज एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर in the first hour and increase the speed by 1/2 hour in each succeeding hour. After how many hours will the second car overtake the first car if both cars go non-stop? Students, just you see कि यह ट्रैक है और इस ट्रैक पर एक कार है जो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसी ट्रैक पर एक दूसरा कार है, ठीक है, जो फर्स्ट आवर में यह 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और देन यह प्लस 1/2, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में भी है। फर्स्ट गोज विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ये जहाँ भी जाएगा और पहुँचेगा तो एक टाइम सर्टेन मान लिया कि जिसके बाद ओवरटेक करेगा। ये ओवरटेक प्लेस है, टेक कर रहा है, तो ओवरटेक करने में मान लीजिए कि t आवर्स लगा। जहाँ ये ओवरटेक किया, एक दूसरे को ओवरटेक कर दिया, ओके। यानी ये जो फर्स्ट कार है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो इनके स्पीड कितने हैं 10 और टाइम t, इतना किलोमीटर चला। बट ये चला क्या 8, फिर हाफ ज़्यादा 8 होल 1/2, फिर 9, फिर 9 होल 1/2, फिर 10, इस तरह से चला और यहाँ जा कर के ओवरटेक किया। हाँ, 2t आवर्स, 2t टर्म्स मान लीजिए, ओके। तो ये यहाँ पर जाकर के ओवरटेक किया, दोनों ओवरटेक, दोनों नहीं ओवरटेक किया, बल्कि ओवरटेक कौन कर रहा है, ओवरटेक ये कर रहा है, फर्स्ट ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट ने क्या किया 8 किलोमीटर पर आवर के ही स्पीड से पहले आवर चला, यानी इससे 2 किलोमीटर पर आवर कम से। और मान लीजिए कि लेट
second car, okay, will overtake the first car in T hours. T आवर्स में ओवरटेक किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, ओके, पहले तो स्पीड आप देख लीजिए कि स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इसका स्पीड फ्लक्चुएट कर रहा है। बट फर्स्ट कार का यूनिफॉर्म स्पीड और फर्स्ट कार इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, ओके, इज टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस में भी टोटल डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, ओके, ओवरटेकन बाय सेकेंड कार, ओवरटेकिंग नहीं, ओवरटेकन लिखिए, ओवरटेकन बाय सेकेंड कार। ये हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर इंटू टी आवर्स, यानी 10 टी जो है वह किलोमीटर में। अब फॉर सेकेंड कार, ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, देखिए क्या है ये। तो फर्स्ट में 8 आवर, फिर 8 होल 1/2 आवर, ओके, प्लस 9, हाफ का इंक्रीज कर रहा है, प्लस 9 होल 1/2 प्लस 10, 2 टी टर्म्स, यानी टी आवर्स तक करेगा। कवर्ड इन टी आवर्स आप ले लीजिए, इन टी आवर्स। तो ये देखिए क्या है, हाफ का जो है वह क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो दिस अरिथमेटिक सीरीज फॉर्म एन एपी विथ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू 8 हाफ माइनस 8, दैट मीन्स हाफ, ओके, और n इक्वल टू क्या है, t है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B, सेकेंड कार बाय सेकेंड कार, और कार B, ओके, कार सेकेंड कार दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड कार का हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस n/2, दैट मीन्स t/2, ओके, 2a। फार्मूला क्या यूज किया, यूज्ड फार्मूला SN वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ओके। तो ये 2a मतलब 8 प्लस n-1 और d हाफ। तो इस तरह से हमारा ये आ गया कितना, ये आ गया t/2 और ये आ गया 16 और प्लस हाफ t माइनस 1/2। अब ये टाइम और ये टाइम दोनों इक्वल है, सॉरी डिस्टेंस नॉट टाइम, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। नाउ फर्स्ट टाइम है 10t, सॉरी फर्स्ट डिस्टेंस, और सेकेंड डिस्टेंस है t/2 और 16 माइनस हाफ यानी 15.5, 16 में से हाफ माइनस किया 15.5 और प्लस t/2। यहाँ से देखिए 20t इक्वल टू ये क्या हो गया, 15 2 जा 31,
31 और प्लस ये क्या आ गया t/2। ओके, और यहाँ से आप ये t को डिवाइड कर लो, कैंसिल। ओके, 20t/t। अब यहाँ से क्या आ गया, 22 जा 40 इक्वल टू 31 प्लस t, तो t आ गया 40 में से 31 यानी 9। तो इसका मतलब यह हो गया कि सेकेंड कार, हेंस सेकेंड कार will overtake the first car in how many second? In 9 second. तो इस तरह से स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए सीरीज कैसा है, 5 है, उसके बाद प्लस -41 प्लस 9 प्लस -39 प्लस 30 प्लस -37 प्लस 17। मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव। तो इस तरह का जो है सीरीज आप क्या करो कि 2 पार्ट में बांट दो। ओके, तो लेट द सीरीज, इसको 2 पार्ट में मैंने बोला कि आप बांट दीजिए। तो लेट द टू पार्ट्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज बी S1 इज इक्वल टू, आप पॉजिटिव ले लीजिए, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 और प्लस 81, एंड S2 इक्वल टू -41 प्लस -39 प्लस -37 और इसका लास्ट जो कर रहा है -3। ओके, तो फॉर फर्स्ट अरिथमेटिक सीरीज देखिए क्या है कि a क्या है, फर्स्ट टर्म जो है 5 है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 9 - 5 यानी 4 है, और an देखिए an इक्वल टू है 81। तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, यानी आप देखिए क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका आएगा an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d फार्मूला से। अब an कितना है, 81 है, और a का वैल्यू 5 प्लस n -1 और d कितना है, 4 है। यहां से 5 को सबसे पहले लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके बाद आपका बचा n - 1 इंटू 4 राइट हैंड साइड में, ये 76, और फिर 4 से आप डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू n - 1, ये 19 हो गया, और इधर से आप 1 ले आओ तो n इज इक्वल टू आ गया 20। अब इसका Sn निकालना है, तो Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 और a प्लस an। यहाँ देखिए an भी दिया है, a भी दिया है, और n का मान भी अब हमें प्राप्त है। तो ये क्या हो जाएगा, ये Sn मतलब S1 इसको माना है मैं, तो n का मतलब हो गया 20, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, और a का वैल्यू कितना है 5, और an का वैल्यू कितना है 81। तो कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 86 इक्वल टू 860, यानी जितने भी पॉजिटिव जो इंटीजर्स थे अरिथमेटिक सीरीज में, उनका सम आ गया 860। अब देखिए फॉर निगेटिव, फॉर सेकेंड सीरीज जो है, फॉर सेकेंड अरिथमेटिक सीरीज क्या हो जाएगा, जो S2 दिया हुआ है आपका वो -41 प्लस -39 प्लस -37 प्लस -3 है। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या है, तो -41, d क्या है -39 -41,
इज इक्वल टू -39 प्लस 41 यानी 2 आ गया। और ए एन क्या है, तो ए एन है -3। यहाँ से आप ए एन का फॉर्मूला यूज कीजिए कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी -3 इक्वल टू ए का मतलब -41 रिप्लेस कीजिए, और n -1 और d के लिए आप क्या पुट करोगे, तो 2। अब यहाँ से -3 प्लस 41 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n -1। ये आ जाएगा आपका क्या, तो 38 -38, ओके सॉरी प्लस 38 बाई 2 हो गया इज इक्वल टू n -1। तो ये 19 और प्लस 1, 19 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n इक्वल टू यहाँ भी 20 आ गया। देखिए फर्स्ट वाले में भी n का मान 20 आया था, सेकंड वाले में भी n का मान कितना आया, 20। अब यहाँ भी Sn निकालिए। Sn का फॉर्मूला है n/2 और a प्लस an, तो n का मान कितना है 20/2, सेकंड S2 है, ओके। और ये a का यहाँ पर कितना आया, a का वैल्यू आया -41 प्लस an का कितना है, an का है -3, तो ये आ गया 20/2 यानी 10, और इंटू ये आ गया -41 -3 -44, तो इट मीन्स ये आ गया 440 नेगेटिव में। अब आपको निकालना है टोटल जो है सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, यानी आपको निकालना है एस, सपोज कीजिए, सपोज कि सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज मान लीजिए सम ऑफ, या सपोज क्या सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज डायरेक्ट दीजिए, सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, ओके। इसका मतलब हो गया S1 प्लस S2, S1 हो गया पॉजिटिव में जो आया है 860 और प्लस -440 इज इक्वल टू ये 0, ये 2 और ये 420। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या है रिजल्ट अरिथमेटिक सीरीज का और किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अलोंग ए रोड lie an odd number of stones placed at intervals of 10 meters. These stones have to assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. A man carried the job with one of the end stones by carrying them in succession. In carrying all the stones, he covered a distance of 3 kilometers. Find the number of stones. स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला है कहता है कि रोड पर जो स्टोन्स नंबर है वह ऑड नंबर में है बिछा हुआ। सपोज कीजिए कि ये रोड है, इसके मिडिल में यानी सेंटर पोजीशन में जो है एक स्टोन रखा है और इस पर टोटल नंबर ऑफ जो स्टोन्स है वह ऑड नंबर में है। तो मान लीजिए कि एक स्टोन यहाँ है, तो इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में जो है सेम नंबर ऑफ n स्टोन हो गया। इधर भी n स्टोन है और राइट साइड में भी n स्टोन्स है। अब ये एंड पॉइंट है रोड का A और B। अब यहाँ से 10 मीटर के इंटरवल पर दोनों साइड इक्वल नंबर, जैसे यहाँ फर्स्ट स्टोन है ऑन द लेफ्ट साइड, सेकेंड स्टोन, थर्ड स्टोन, और इस तरह से जो है ये एनमा स्टोन यहाँ है। तो Sn जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है n स्टोन्स का जो है डिस्टेंस टू द लेफ्ट साइड, और यहाँ ये जो आप O के जो जस्ट राइट है उसको मान लीजिए डैश से, ये फर्स्ट स्टोन,
डैश से सेकेंड स्टोन, थर्ड स्टोन, और इस तरह से ये nवां स्टोन जो है। अब आप यह ध्यान दीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस जो है ये कुल मिलाकर के कहता है कि 3 किलोमीटर का कवर करता है। यहाँ पर हर एक जो इंटरवल है वह 10 मीटर का है, हर एक इंटरवल 10 मीटर का है। तो ये है आपका nth नंबर ऑफ स्टोन, ये आपका हो गया nth स्टोन टू दी लेफ्ट, और ये हो गया आपका nth स्टोन, ये हो गया आपका nth स्टोन टू द राइट एंड में। टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स यहाँ क्या दिख रहा है कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स हो गया आपका 2n+1, 1 जो मिडिल में है और n टोटल लेफ्ट हैंड साइड और राइट में है। अच्छा, उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बिटवीन कंज्यूकेटिव स्टोन जो है यह 10 मीटर का है। अब ये कहता है कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट सपोज कीजिए कि यहाँ से हो रहा है। लेट ए बी दी स्टार्टिंग पॉइंट। अब ध्यान देने की बात है कि जब ए से स्टार्ट होगा और जो भी स्टोन है वो यहाँ कलेक्ट करेगा, ये जो मिडिल पॉइंट है ये कलेक्टिंग पॉइंट है। तो ऑन कलेक्टिंग, अब जब कलेक्ट करेगा स्टोन्स को, सभी स्टोन्स को, तो जो फर्स्ट स्टोन है इसको जा करके और यहाँ पर जमा करेगा। उसके लिए कितना जो है डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो हर एक इंटरवल जो है वह 10-10 मीटर का है। तो 10 इंटू और n स्टोन्स है, n गैप भी है, n स्टोन यानी n गैप। तो n गैप यानी टोटल डिस्टेंस जो है वह क्या हो जाएगा, n और इंटू 10 यानी 10n। तो टोटल डिस्टेंस जो है लेफ्ट साइड में देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू कलेक्ट all the stones to left side, all the stones to left side, सारे स्टोन्स को कलेक्ट करने में वह कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो ये स्टोन को डायरेक्ट जाकर, चूंकि यहीं से स्टार्ट कर रहा है, तो ये 10n पहला स्टोन को कवर करने में 10n जो है मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद वाला में क्या है कि आता है और जाता है। देखिए ये पहले जमा कर दिया, फिर यहाँ आया और फिर इसको कलेक्ट किया, फिर यहाँ आया कलेक्ट किया, यानी ये क्रम जो है 10n-1 प्लस 10 n-2 प्लस 10 n-3, माने n-3 मां नंबर जो है उसको कवर करता है। तो इंटू 10 इसलिए कि जो रेगुलर इंटरवल है ऑन आइदर साइड कंसेक्यूटिव का वो 10 है। तो प्लस ये आपका सेकेंड स्टोन हो गया 10 इंटू 2 और फर्स्ट स्टोन हो गया 10 इंटू 1, और यहाँ 2 इसलिए कि जाना और आना, ऑन गोइंग एंड देन रिटर्निंग। अब जो टोटल डिस्टेंस है कवर्ड टू द राइट ऑल द स्टोन्स, ये आपको निकालना है। नाउ टोटल डिस्टेंस covered to collect all the stones to the right, माने right from the middle to the right from the middle stone
यह देखिए क्या है, अब यहां से देखिए, यहां से सपोज कीजिए कि इस स्टोन को लाया तो 10 इंटू एन, फिर 10 इंटू 9 माइनस एन, तो इस तरह से ये 2 बार गया और आया, यानी 10 एन गया और 10 एन आया, दैट मीन्स 2 10 एन गया 10 एन आया, फिर इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 एन माइनस 1 10 एन माइनस 2, इसका मतलब हुआ कि जो nthमा जो स्टोन है ये n माइनस 1थमा स्टोन, n माइनस 2थमा स्टोन, इस तरह से ये बढ़ते गया और प्लस 10 इंटू दूसरा स्टोन प्लस 10 इंटू जो है फर्स्ट स्टोन। तो इस तरह से आप देखिए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल स्टोन्स, ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू कलेक्ट ऑल स्टोन्स, टोटल डिस्टेंस covered to collect all the stones, all the stones, यह अब देखिए निकालने का तरीका। तो जो आपका सपोज कीजिए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू कलेक्ट ऑल द स्टोन्स टू द लेफ्ट साइड, इसको मान लीजिए आप S1 और इसको मान लीजिए S2, ओके, तो ये हो जाएगा आपका S1 प्लस S2, यहीं लिखिए S1 प्लस S2। S1 का मतलब हो गया ये 10n और ये प्लस टोटल इतना, S2 का मतलब हो गया 2 इतना। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, अगर सपोज कीजिए कि हम यहाँ इसको 2 इंटू 10n लिखे, इसको आप लिख सकते हो 2 और ये 10n इधर चला जाएगा और प्लस 10n माइनस 1 10n माइनस 2 प्लस ये बढ़ते जाइए 10 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, ये 2 इंटू 10n, यहाँ देखिए सिर्फ सिंगल 10n है, बट यहाँ हमने जब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, ये पूरे ओवरऑल यानी n माइनस 1थमा टर्म से लेकर के फर्स्टमा टर्म यानी n माइनस 1थमा स्टोन से लेकर के और फर्स्टमा स्टोन, तो हमने जब इसको जब ब्रैकेट के अंदर डाला तो ये डबल हो गया, तो एक माइनस कर दिया हमने, ये 10n माइनस हो गया। अब जो प्लस करने जा रहे हैं S1 प्लस S2, तो उसका रिजल्ट देखिए क्या है, देखिए 2 10n से लेकर के और 10 इंटू 1, 2 10n से लेकर के 10 इंटू 1 और माइनस 10n, इट मीन्स हो गया कि 2 10 इंटू n प्लस, या सीधा रखिए 10n और 10n माइनस 1 10n माइनस 2 प्लस ये 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1, ओके, ये 2 और प्लस 2, तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 2 जो है 4 हो जाएगा और माइनस 10n बच जाएगा, देखिए माइनस 10n। अब देखिए यहां से क्या आएगा, 10 10 10 कॉमन निकाल लीजिए, ये 40, ये n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 1, इट मीन्स क्या हो गया, और माइनस 10n भी। तो आप जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स n नेचुरल नंबर्स का सम का जो है वह जो है कितना वैल्यू होता है, ये देखिए ये हो जाएगा n/2 और फर्स्ट टर्म जो है n प्लस लास्ट टर्म 1, ये रिजल्ट आएगा, और माइनस 10n, ये 2 से ये 20 आ गया। अब देखिए 20n इंटू n 20n स्क्वायर, अब प्लस 20n माइनस 10n, रिजल्ट क्या आ गया 20n स्क्वायर और प्लस 10n। अब क्या कहता है कि यह डिस्टेंस जो टोटल है इन कैरिंग ऑल दी स्टोन्स ही कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू कलेक्ट ऑल दी स्टोन्स
total distance covered to collect all stones, ये आ गया 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर। ये मीटर में ही आया क्योंकि सारा जो डिस्टेंस है वह मीटर में है, 10 मीटर के इंटरवल पर था। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 20 कितना आया, 20n² प्लस 10n इज इक्वल टू 3000। नाउ 20n² प्लस 10n, ये हो गया 3000। अब देखिए ये 3000 को लेफ्ट हैंड साइड लाइए, 20n² प्लस 10n माइनस 3000 बराबर 0। अब यहाँ से 10 कॉमन लीजिए, 10 क्या, हाँ 10 कॉमन लीजिए तो 2n² और प्लस यहाँ आ जाएगा n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब 300 2 जा 600, यानी 2n² 24 और 25 आता है कितना, 600। तो ये प्लस 25n माइनस 24n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन लीजिए n, तो आएगा क्या, 2n प्लस 25, यहाँ माइनस 24, तो यहाँ आएगा n और प्लस कितना 25। ओके, यहाँ आ गया n प्लस 2n प्लस, ये आ गया 2 लीजिए, यहाँ 2 कॉमन लीजिए, सॉरी 12 कॉमन लीजिए तो 12 2 जा, और इधर हो जाएगा 12 5 जा 60 है, 12 2 जा 24 6, हाँ ये सही है। तो ये 2n प्लस 25 और n माइनस कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 फैक्टर्स आ गया, लीनियर फैक्टर्स, तो आइदर 2n प्लस 25 अगर 0 आ गया तो यहाँ n का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 25/2। निगेटिव में नंबर होता नहीं है तो ये रिजेक्ट कर दिया। फिर और आ गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n आ गया 12, यानी क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टोन्स, टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स, हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स, टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स अलोंग रोड साइड। ये हमने क्या माना, ये हमने माना 2n प्लस 1, तो 2n के लिए वैल्यू 12 लेंगे प्लस 1, 12 2 जा 24 1 25 स्टोन्स, ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स just I have completed the question number 4th solution, and in this video I have given the solution of 4 questions related to the arithmetic progression. I think they are very interesting, will be helpful to you in the examination, and I hope you will enjoy to see all the question solution. Thanks for watching my video. Have a nice day.